ये जनता पार्टी का जो झूठा अगर प्रचार था कि एक देशद्रोही छुट्टा इस देश में, इस बिहार में, इस आरा शहर में घूम रहे हैं, उस दिग्भ्रमित उस झूठे प्रचार को जो वोट लेने का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इस देश में हमारे आरा के शिव सैनिकों ने जो जाबाज बहादुर शिव सैनिक थे, उनके मन में देशभक्ति की जो भावना थी, उस देशभक्ति की भावना को देख करके भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचार से एक देशद्रोही को इस आरा के शहर पर विरोध करने का जो साहस किया, मैं उन वीर शिव सैनिकों को नमन करने के लिए आया हूं। पहली बात। दूसरी बात कि इस देश में एक भ्रामक प्रचार का समय चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उस कन्हैया को देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग करती है, किंतु इसी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में साझा रह करके उस कन्हैया को इस आरा प्रशासन के तरफ से अपने गाड़ियों से आम जनता पर रौंदने का साहस किया है। अभी जो तत्काल रूप से हमारे शिव सैनिकों पर जो केस दर्ज हुए हैं, मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि ये एक तरफा प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है। हमारे शिव सैनिक कानून को अपने हाथ में तब तक नहीं लेते जब तक कि किसी आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हो। भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैलाया है कि इस आरा शहर में एक देशद्रोही आ रहे हैं और उस देशद्रोहियों ने आम जनता पर, पब्लिक पर जो चल रहे थे उन पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। इससे वहां की आम जनता ने हमारे शिव सैनिकों को बुलाया और रक्षा करने की बात की। इसके एवज में यहाँ की जिला प्रशासन ने जो कन्हैया के लोग गाड़ी चढ़ाने का काम किए, उस पर केस दर्ज न करके हमारे शिव सैनिकों का फंसाने का काम किया है। मैं उसका निंदा करता हूं और जो कानूनी पहलू हो रहे हैं, हम कानूनी पहलू के साथ आरा के शिव सैनिकों के साथ हैं। और अगर इसी तरह से इस प्रदेश में एक तरफा कार्रवाई होती रही, हमारे शिव सैनिकों के घर पर माताओं एवं बहनों को प्रताड़ित किया जाता रहा, तो पूरे बिहार के शिव सैनिक हम आरा में बंद करने का आह्वान करेंगे। क्या मांगे आपकी यहाँ के प्रशासन से? जो प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, जिन्होंने ये भ्रमित करने का काम किया कि कन्हैया देशद्रोही है, तो जो केस हमारे शिव सैनिकों पर हुआ है, ये अगर कन्हैया देशद्रोही है या नहीं है, ये एक सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में भ्रम फैला रखा है कि वो देशद्रोही है। अगर वो देशद्रोही है तो हमारे शिव सैनिकों ने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर कन्हैया देशद्रोही नहीं है तो हमारे शिव सैनिकों की जगह भारतीय जनता पार्टी पर केस होनी चाहिए। हमारी मांग है कि हमारी शिव सैनिकों को नाम काट करके भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए जो इस बिहार में दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कन्हैया के आने के पहले उनके भाजपा के समर्थक पार्टी ने उनके बैनर में आग लगा दी थी और उस पार्टी पर एफआईआर करके नहीं बल्कि शिव सैनिकों पर कार्रवाई की गई है, उस पर आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ये कटु सत्य है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देशद्रोही बताती है और तरह तरह के आरोपित करके जनता को उकसाती है, और उकसावे में जनता आज परेशान हो रही है। मैं कन्हैया के उसके टुकड़े टुकड़े गैंग के शिव सैनिक कट्टर विरोधी हैं और पूरे बिहार में ये साजिश फैलाई जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम करती है। कहीं भी भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने एक देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध में एक कार्यक्रम नहीं अपनाया है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में बांटने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है, और हम उस
जो उनकी साजिश है भारतीय जनता पार्टी का, उसका बेनकाब करेंगे। क्या यह माना जाए कि भाजपा जो शिवसैनिकों पर कार्रवाई की गई, ये पूरी साजिश के तहत हुई है? बिल्कुल साजिश की गई है। शिवसेना के बढ़ते जनाधार को कुंद करने के लिए आरा शहर में हमारे शिव सैनिकों को जबरन फंसाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की चाल है। तो इसको लेकर के आप जो बंदी का अनाउंस कर रहे हैं, तो किस उसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे करेंगे? अभी हम लोग उनके कानूनी पहलू में लगे हुए हैं। हम कानूनी पहलू को से अपने जाबाज शिव सैनिकों को पहले, चूंकि हम कोर्ट में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं और हम कानूनी पहलुओं पर विचार करके अपने शिव सैनिकों को बाहर करेंगे। उसके बाद हम कालांतर में आरा शहर में बंद करने का काम करेंगे। हर हर महादेव।